अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों हम आज कक्षा 4 के लिए दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मुन्नार हिल। मुन्नार यानी एक पर्वतीय स्थल है जो केरला में स्थित है बच्चों। आज हम उस पाठ के ज़रिए जानेंगे। इस पाठ के ज़रिए यानी हिल स्टेशन। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाते हैं? यानी समर हॉलीडेज़ जब हमें मिलते हैं तो आप कहाँ जाते हैं बच्चे? घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ घूमने के लिए जाते? जो आपको पसंदीदा जगह है हम वहाँ पर घूमने जाते हैं। जैसे आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल यानी घूमने फिरने की जगह। आप अपनी पसंदीदा जगह के बारे में दूर रहने वाले अपनी सहेलियों को कैसे बताएंगे? जैसे आप कहीं पर घूम कर आए हैं और वो अपने मित्रों को बताना चाह रही है तो आप कैसे बताएंगे बच्चों? या तो फ़ोन के ज़रिए या तो पत्र के ज़रिए। पत्र यानी लेटर पता है ना आपको लेटर कैसे लिखते हैं? लेटर देखे आप? तो आज हम लेटर के ज़रिए यहाँ पर प्रज्ञा नाम की एक लड़की है जिसका नाम है प्रज्ञा। वो अपने मित्र को पत्र के ज़रिए वो कहाँ घूम कर आई है? मुन्नार हिल को घूम कर आई है। उस जगह के बारे में वो लिख रही है। ठीक है, उसका अनुभव यहाँ पर लिख रही, पत्र लिख रही है। जैसे कि जयपुर 2 जुलाई 20 प्रिय अंशिका। उसकी मित्र का नाम क्या है? अंशिका। ये लिख रहे हैं कौन? प्रज्ञा। और उसकी मित्र कौन है? अंशिका। सब प्रेम नमस्ते, यानी वो उसे नमस्ते कह रही है। हम सब आज ही मुन्नार से लौटे हैं, यानी उसके परिवार समेत वो भी वहाँ गई थी और वो कह रही कि हम आज सब मिलकर आज सुबह ही लौटकर मुन्नार हिल से लौटे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में के कुछ दिन हमने वहीं पर बिताए, यानी गर्मी की छुट्टियां जो थी हम कुछ दिन वहीं पर बिताए। कहाँ पर? मुन्नार हिल्स के, जो कहाँ पर है? केरल में स्थित है। केरल यानी केरला में स्थित है। केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है, यानी एक इम्पोर्टेंट पर्वतीय, वहाँ का एक इम्पोर्टेंट पर्वतीय स्थल है। कौन सा? मुन्नार हिल। यहाँ समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुन्नार हिल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर लोकेटेड है? कहाँ पर दिखता है? केरला में समुद्र तल के 1600 किलोमीटर के ऊपर लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थल है। ये पहाड़ी इलाका है स्थल मुन्नार हिल। और वो दिखने में कैसा दिखता है? बहुत ही सुंदर। इसकी सुंदरता इतनी है कि बहुत हरियाली उस पहाड़ पे, हर तरफ नीट साफ़ सुथरा, देखने लायक अच्छे दृश्य, इस तरह से वो हिल है। सुंदरता के कारण इसे ईश्वर का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सुंदरता के कारण, यानी वो हिल स्टेशन इतना सुंदर है कि उसका नाम क्या दिया गया है? यानी गॉड का देश, ईश्वर का देश कहा गया है उसे। ठीक है। मुन्नार एक प्रदूषण रहित स्थान है, यानी पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर। यानी मुन्नार एक अच्छा हरियाली भरा, यहाँ पर जहाँ पर पेड़ वे सब ठंडी फ्रेश हवा मिलती है वैसा प्रदेश है वो। वहाँ पर प्रदूषण भी नहीं है, वो अपनी सहेली से कह रही है। और हर वर्ष हज़ारों पर्यटक यहाँ आते हैं, यानी कई सारे हज़ारों के ऊपर लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और मुन्नार हिल की खोज किसने की? मुन्नार हिल की खोज गर्मी से परेशान एक अंग्रेज़ ने की थी। यानी मुन्नार हिल की खोज किसने की थी? गर्मी से परेशान होकर एक अंग्रेज़ जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वो उसे वहाँ पर वो पहाड़ी इलाके को उसने मुन्नार हिल नाम दे दिया। ये स्थान चाय बागानों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है, फेमस है। लोकप्रिय यानी फेमस। चाय बागान यानी चाय के गार्डन्स हैं, वहाँ पर कई सारे गार्डन हैं और वो उसी के लिए बहुत फेमस है वो मुन्नार हिल। यहाँ कितने बागान हैं बच्चों चाय के? 64 यहाँ 64 चाय बागान हैं। यहाँ पर टी प्रोसेसिंग संस्थान भी है। टी प्रोसेसिंग संस्थान यानी जब चाय की पत्ती तोड़ी जाती है वो कैसे बनती है, उस तरह की फैक्ट्रीज भी वहाँ, बागान भी वहाँ पर है और वो कैसे बनती है वो भी दिखाया जाता है वहाँ पर। जहाँ चाय बनने की प्रक्रिया करीब से देखी जा सकती है, यानी चाय की पत्ती कैसे बनती है वहाँ पर करीब से ठहरकर भी देखा जा सकता है। और मुन्नार हिल में कितने चाय बागान हैं बच्चों? 64। और वो किसके लिए लोकप्रिय है? चाय के बागानों के लिए ही ज़्यादातर।
अंशिका, मैंने यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी देखा, यानी नेशनल इराविकुलम नेशनल पार्क भी उसने वहाँ पर वो भी देखा उसने मुनार हिल में। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ नीलगिरी बकरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वो इराविकुलम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? वहाँ पर नेचर यानी बहुत ज़्यादा सुंदरता है, और नीलगिरी के बकरे यानी गोट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और वो उसके लिए ही प्रसिद्ध है कहकर अपने मित्र को कह रही है। पहले तो वहाँ पर चाय बागान ज़्यादा है, और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में क्या ज़्यादा है? दुर्लभ नीलगिरी बकरों को देखने ज़्यादातर दिखाई देते हैं, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। इस तरह से वो अपने पत्र में अपने मित्र को बता रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कई जलप्रपात यानी वाटरफॉल भी बहुत सारे हैं। जलप्रपात वाटरफॉल बहुत है, जिनसे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, किंतु इस खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे देखकर तो हम सिर्फ उसे निहार सकते हैं, उसकी खूबसूरती को देखकर। इसकी खूबसूरती का असली मज़ा यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। कहाँ पर? मुनार हिल्स में, कहकर वो अपने मित्र को कह रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ, यानी फ़ोटोज़ भेज रही हूँ, इन्हें देख लेना, और हो सके तो अगले वर्ष मुनार अवश्य आना। और मैं वो कह रही है क्या, देखो मैं इसके साथ कुछ फ़ोटोज़ भेज रही हूँ, हो सके तो इसे देख लो, और अगले साल तुम घूमने के लिए मुनार हिल आना। तो देखिए 4 फ़ोटो उसने भेजे। उत्तुकड़ जलप्रपात ये वाटरफॉल है, और टी प्रोसेसिंग संस्थान है, ये यहाँ चाय की पत्ती कैसे बनती है ये, और ये क्या है? चाय बागान यानी चाय के गार्डन, और नीलगिरी की राष्ट्रीय उद्यान के बकरे, यानी नीलगिरी में जो बकरों के हमने नाम सुने हैं ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये 4 फ़ोटो भेजकर, और नीचे क्या लिख रहे हैं? तुम्हारी सहेली प्रज्ञा। तो नीलगिरी माउंटेन्स में क्या क्या है बच्चों? मुनार हिल में चाय के बागान हैं, कितने हैं? 64 है, और वहाँ पर नीलगिरी के बकरे भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और कई सारे जलप्रपात है, और वो घूमने लायक प्रदूषण रहित है, और घूमने लायक बहुत ही अच्छा स्थल है, कहकर अपनी सहेली से कह रही है। ठीक है बच्चों, ये है ये आज का पाठ मुनार हिल। आया समझ में आपको? और इससे संबंधित शब्दार्थ देखिए। पाठ दूसरा शब्दार्थ भी है। पर्वतीय स्थल यानी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। पर्यटक टूरिस्ट, पर्यटक टूरिस्ट यानी जो घूमने आते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यटक। दूसरे देश से, दूसरी जगह से आते हैं ना घूमने के लिए उस जगह को, उसे क्या कहते हैं? टूरिस्ट। लोकप्रिय पॉपुलर फेमस। जलप्रपात, जलप्रपात। वाटरफॉल प्रक्रिया प्रोसेस। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। संरक्षण कंजर्वेशन। दुर्लभ एक्सटिंक्ट रेयर यानी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। खूबसूरती ब्यूटी प्राकृतिक नेचुरल। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ है बच्चों। आप अपनी नोटबुक में हिंदी की क्लास वर्क में पेंसिल से लिख लो। ठीक है, देखिए मैं फ़ोटो फिर से रख रही हूँ 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छे से लिखिए बच्चों। ठीक है, आपको पाठ समझ में आ गया। इसका शेष भाग हम गुरुवार को देखेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।